हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है इन्वेस्ट एंड ट्रेडिंग जर्नी में। आज हम लोग मार्केट को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं। आज निफ्टी 50 के मार्केट में देखते हैं कि मार्केट किधर जा रहा है। फिर जो कल का मार्केट था उस मार्केट में ट्रेड किस तरह से बना था, कहाँ पे बना था। फिर आज का लाइव मार्केट भी दिखाएंगे आप लोगों को, क्या हो रहा है, कैसे इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। फिर आप कितना ट्रेड ले सकते हो, कितने पॉइंट का बेनिफिट ले सकते हो कि आपके लिए बहुत होगा। कि ज़्यादा के चक्कर में तो नहीं पड़े रहते हो आप लोग, उसमें ज़्यादा के चक्कर में लॉस हो जाता है, या कम ही क्वांटिटी लेकर के आप भाग जाते हो। वो क्या है, कैसे है, उसको देखते हैं अभी। ठीक, पहले कल का मार्केट का थोड़ा देखते हैं हम लोग। कल के मार्केट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखिए, ये कल का मार्केट, ये शुरुआत था, ये कल का मैंने वीडियो बनाया था ना, तो ये देखिए मार्क किया हुआ था कल का कैंडल का, और उसके पहले का जो क्लोजिंग पॉइंट था यहाँ पे था कहीं कहीं इसका मार्केट का। ठीक, ये कैंडल पहली कैंडल थी, देखिए डोजी टाइप में कैंडल बनी हुई है, हैमर कैंडल बनी हुई है लगभग। तो ये नीचे का मार्क कर लिए। ठीक, और पहली बात तो मार्केट जो कल का मार्केट ओपन हुआ था, लगभग जहाँ पे क्लोज किया था वहीं पे ओपन हुआ था, लेकिन उसका जो ट्रेंड बन रहा था वो अपवर्ड का ही ट्रेंड बन रहा था, मार्केट ऊपर जाने का। ये सबसे बड़ी बात, ये देखिए पहले यही लग रहा था मार्केट अपवर्ड का ही बन रहा है, नीचे डाउन ट्रेंड नहीं बन रहा था, अपवर्ड ट्रेंड बन रहा था। जब अपवर्ड ट्रेंड बन रहा था तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, तो मतलब कॉल बाय करने की ही संभावना, मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा थी। तो जब ये रेड कैंडल बनी है, हमारा हैमर टाइप कैंडल बनी, फिर इसको मार्क कर लिए, ऊपर का ये मार्क कर लिए, नीचे का। ठीक, अब ऊपर का मार्क कर लिए। अब अगर ये देखिए रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन बनाकर ऊपर गया यहाँ तक। अब इसके बाद अगर जस्ट ये जहाँ पे क्लोज किया, इसके बाद फिर अब अगर ग्रीन कैंडल बनाता तुरंत, तो एंट्री यहाँ पे ले लेते। ठीक, लेकिन उसके बाद ये देखिए रेड बनाया, फिर अब यहाँ से फिर ग्रीन बना के यहाँ पे क्लोज किया। क्या मैं बोला कि जब ये इसे रेड ग्रीन बनाकर यहाँ पे क्लोज किया, या ये जो रेड बनाया, ठीक, रेड बनाया यहाँ छोटा सा हैमर टाइप में या डोजी टाइप में अगर रेड कैंडल बनती, फिर इसके बाद इसके ऊपर से बन जाता है ग्रीन कैंडल, तो वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। एंट्री वहाँ पे बनती है एंट्री लेने के लिए, तो ऐसा नहीं हुआ मार्केट में। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा फिर ग्रीन बना, फिर इसके बाद रेड बन कर मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ग्रीन बन के ऊपर गया, अब यहाँ पे क्लोज किया। ठीक, अभी तक इतनी देर से क्या मतलब 20 मिनट से मार्केट क्या है, कंसोलिडेट किया हुआ, रुका हुआ था एक जगह। ठीक, इस चीज़ को समझिए, रुका हुआ था। फिर तो अभी एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो अभी इसके इन सब के ऊपर देखिए, इसके ऊपर भी नहीं है, इसके ऊपर भी मार्केट नहीं गया है। यहाँ ग्रीन बनाया, क्लोज किया, ठीक है, उसके बाद फिर यह ग्रीन बनाया, डोजी टाइप में बना। अब यहाँ पे एंट्री बनती है, एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। एंट्री लेंगे तो इसका जो SL लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, उसके बाद मार्केट देखिए फिर डाउन हुआ, मार्केट डाउन हुआ है, फिर देखिए रेड कैंडल लगा डाउन हुआ। अगर आप इसको यहाँ पे एंट्री यहाँ पे लेते हो, लेकर के यहाँ पे मतलब SL पॉइंट लगाते हो, तो यहाँ पे आपका हिट हो जाता है। ठीक, हिट होने के बाद तुरंत उसके बाद आपके देखिए यहाँ पे ये मार्केट यहीं से उठना शुरू हो गया। ठीक, यहीं से उठना ऊपर मार्केट शुरू हो गया। हाँ, अब जिसे मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ना कि मार्केट यहाँ पे एंट्री लेने है, अब जिसे यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज करता, फिर उसके बाद इसके ऊपर कैंडल बनाता, वहाँ पे एंट्री लेनी थी, तो यहाँ पे ऐसा दिखा एंट्री लेने लायक। ठीक, हो सकता था इसी से मार्केट ऊपर उठ जाता, लेकिन मार्केट नहीं हुआ, रिवर्स हुआ, रिवर्स होकर के बाद उसके बाद तब मार्केट गया ऊपर। तो यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे मतलब कि वेट करना है। ठीक है, आप ले लिए, आप लास्ट में हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, एक नीचे हो गया, फिर उसके बाद दोबारा जब मौका मिल रहा, दोबारा जब मार्केट ऊपर गया, फिर देखिए उसके बाद ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया। अब जब ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बना हुआ ये, उसके बाद जब इसके ऊपर देखिए जस्ट यहाँ पे ये बन के जा रही है ग्रीन, अब यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री यहाँ पे बनती थी। क्योंकि देखिए जब भी मार्केट किसी भी जगह कंसोलिडेट करता है, रुका रहता है मार्केट कुछ देर के लिए, तो वहाँ पे जब तक ये स्टेप बाय स्टेप पे ना बने, तब तक वहाँ पे वेट करिए, मतलब कि हम
मार्केट में एंट्री लेने से। अब देखिए यहाँ पे इतने देर तक मार्केट रुका रहा 20-25 मिनट 30 मिनट, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद देखिए ऊपर गया, फिर ये 15 मिनट मार्केट यहीं पे रुका रहा, उसके बाद बढ़ा है। तो आप एंट्री ले सकते हो, एंट्री यहाँ पे आपके बन रही है, आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हो जब ये स्टेप बाई ये कैंडल बना हुआ है तब। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप एंट्री लिए ठीक है, यहाँ से लेकर के आप यहाँ एसएल आपका हिट हो गया 400-500 रुपये जो हो गया, अभी जैसा भी जितना आप लॉट लिए हो उस हिसाब से गया, कोई बात नहीं। फिर आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ट्रेड लेकर देखिए मार्केट कहाँ पे जा रहा है, सीधा एक ही बार में मतलब कि ग्रीन कैंडल बनाते बनाते मार्केट गया है यहाँ तक। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो कम से कम 65 पॉइंट का आपको मूव यहाँ तक मिल जाएगा, 65-70 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। आप यहाँ पे फिर एग्जिट हो सकते हो, अच्छा खासा मूव मिल गया। ठीक, ये पहला जो ट्रेड मिला कल के मार्केट में। ठीक, उसके बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे पर वहीं पर उसी के आसपास में कंसोलिडेट करता रहा मार्केट, ट्रेड नहीं बना है। फिर उसके बाद देखिए मार्केट कब तक ट्रेड नहीं बना है, फिर उसके बाद देखिए मार्केट ठीक, देखिए उसके बाद ट्रेड बनने का मौका मिला। अभी इसको जो मैंने कैंडल को मार्क किया हूँ इसको आगे बढ़ाते हैं, इस चीज़ को इसी बेस पे अभी देखते हैं मार्केट। ठीक, देखिए मार्केट यहाँ तक गया, आप यहाँ पे एग्जिट हो गए अगर, तो फिर उसके बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करता रहा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से आया। ठीक, अब यहाँ पे कोई नहीं बना, लेकिन अब जब ये हाई वाला देखिए, हाई का निफ्टी 50 की ये सबसे हाई चल रहा है। ठीक, अब यहाँ से रिवर्स हुआ है तो यहाँ पे नहीं समझ में आएगा कि आपको एंट्री लेनी नहीं लेनी। ठीक, तो अब हमारे फ्री मार्केट है, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब जब यहाँ पे पहुँचा देखिए यहाँ पे डोजी टाइप में कैंडल बनी हुई है, और ये लगभग एक डोजी कैंडल बनी हुई है, फिर वहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ। तो ये मार्केट हाई पे है। जब भी मार्केट सबसे हाई पे हो वहाँ से अगर डोजी कैंडल बन रही है, हैमर कैंडल बन रही है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा सबसे हाई पे है और वहाँ से रिवर्स का पॉइंट अगर 1-2 क्लोजिंग दे दे, जैसे मतलब कि हैमर बना, हैमर बनने के बाद छोटा सा देखिए ये रेड कैंडल बनी हुई है, छोटा सा हैमर, ये हैमर कैंडल बनी, फिर इसके बाद छोटा सा फिर हैमर कैंडल बनी, क्लोज किया नीचे, फिर देखिए इसके नीचे से ही क्लोज करने के बाद उसके नीचे फिर ही रेड कैंडल बन रही है, मतलब बेयरिश कैंडल बन रही है। ठीक, तो इस तरह से देखिएगा, इस तरह से जब भी हो तो वहाँ पे ट्रेड बनता है कि वहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक, और सबसे हाई पे अगर सबसे हाई पे रेजिस्टेंस ले रहा है, सबसे हाई पे मार्केट है और वहाँ से लो आने की संभावना होती है, तो ये यहाँ पे ट्रेड बनता है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लीजिए, जो भी ट्रेड लीजिए आप छोटा सेल लगा करके ही लीजिए, यहाँ पे एंट्री लीजिए। ये हैमर बनने दीजिए, हैमर बनने के बाद जब ये दूसरा ये कैंडल बन रही है यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री लीजिए। पहले ही हैमर कैंडल बन गई, उसको छोड़ दीजिए, दूसरा जब बना उसके नीचे क्लोज किया। ठीक, तो यहाँ पे सोचिए अब एंट्री लेने के लिए, क्योंकि ये तीसरी कैंडल जब बनेगी रेड कैंडल, उसके बाद आप यहाँ से अगर एंट्री लेते हो, एंट्री लेने के बाद देखिए मार्केट में नीचे आइए, आराम से यहाँ तक 3 कैंडल में आ गई है, तो इसमें आपको रिस्क बहुत कम है। यहाँ पे आ गए 5-15 मिनट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब कितना आपको प्रॉफिट मिला यहाँ से, अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हो, यहाँ पे आप एंट्री लेते हो, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक आप आकर एग्जिट करते हो, लगभग आपको 100 पॉइंट का मिल गया, आपको लगभग 100 पॉइंट का मूव मिल गया। यहाँ पे आपको यहाँ 100 पॉइंट का मूव मिल गया है। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि इसमें दिखाते हैं मतलब कि 50 पॉइंट 100 पॉइंट मूव करने पे अगर निफ्टी में मार्केट में आपको अपडेट कर रहे हो तो इसमें कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपका जो प्राइस खरीदे हुए हो कितना हो सकता है, उस चीज़ को आपको दिखाते हैं। हाँ, देखिए इसमें अब मतलब कहाँ पे क्या खरीदते हैं तो कितना पॉइंट का प्रॉफिट होता है ना, उस चीज़ को दिखाते हैं। देखिए इसमें देखना क्या है, देखिए मार्केट यहाँ पे चल रहा है, इमेजिनरी लाइन यहाँ पे चल रही है 24,906 पे मार्केट चल रहा है। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके आसपास जो भी प्राइस है ये कॉल साइड में और ये पुट साइड में दोनों ये ऐड द मनी होती है। ठीक, ये ऐड द मनी है।
अब ऐड द मनी में देखिए जो ये इसके ऊपर हो जाएगा वो इन द मनी हो गया। अगर आप फर्स्ट इन द मनी लेते हो तो 98 देखिए 98 99 100 यही प्राइस चल रहा है इस चीज़ का, ठीक, काल का। और पुट का देखिए, पुट का इन द मनी इस समय जो प्राइस चल रहा है वो 114 113 112 के आसपास में चल रहा है अभी, ठीक। अगर जैसे कि इस प्राइस को आप खरीदते हो तो इसके प्राइस पे क्या दिख रहा है 24,950 इधर है इसका, इसके सामने जो जिसको आप बाय करोगे यही दिखाएगा, ठीक। अब इनको खरीदने पे कितना प्रॉफिट मिलता है 50 पॉइंट मूव करने पे, ठीक, इस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, ठीक। जैसे अभी देखिए अगर कॉल बाय करते हैं, अभी देखिए इस समय जो है ये 24,896 मार्केट चल रहा है, मार्केट इतने पे चल रहा है प्राइस। अभी अगर इसमें जो इन द मनी है 123 है, ठीक है, जो इसके पहले था वो आउट द मनी में आ गया, मतलब ऐड द मनी इसमें चल रहा है। अगर आप ऐड द मनी खरीदते हो जो 93 रुपये 92 रुपये दिख रहा है 24,900 भी दिख रहा है। अभी अगर आप यहाँ से इसको बाय करते हो, ठीक, इसको बाय आप अगर करते हो अभी तो फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा 50 पॉइंट मूव होने, ठीक। 24,900 का 24,950 मार्केट हो गया, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा इस चीज़ को देखना है। तो अब देखिए ये 93 चल रहा है, ये 121 चल रहा है। अगर मार्केट ये जो इमेजिनरी लाइन है इसके नीचे आती है 50 पॉइंट मूव करके, तो आप देखिए इसमें डिफरेंट कितना आ रहा है, इस स्ट्राइक प्राइस में और स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंट। ये 119 आसपास अभी चल रहा है, ये 91 चल रहा है, ठीक। ये 121 देखिए 20-21 चल रहा है, 91 चल रहा है, यानी मतलब आपको लगभग 30 रुपए का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होगा। 30 का अंतर आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, 28 29 30 का डिफरेंट आ रहा है। फिर अब इसके प्राइस में और दूसरे के आउट द मनी जो है दूसरा वाला स्टेप जो है उसको देखिए, तो 68 रुपये में चल रहा है, 91 रुपये में 92 रुपये में चल रहा है। देखिए ये 70 हो गया, ये 93 हो गया, हुआ ना। तो यहाँ पे 22-23 रुपये का है, मतलब 50 पॉइंट मूव होगा। तो इसमें अब जितने आउट द मनी नीचे जाओगे ना, इसमें देखिए उतने कम ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतना कम ही आपकी प्राइस बढ़ेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए इसके बीच में अंतर आ रहा है 22-23 का आ रहा है। अब 70 से 51 चल रहा है, ये देखिए 20-21 का ही अंतर आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है, 51 चल रहा है या 70 चल रहा है, ठीक। तो कहने मतलब आप जितने आउट द मनी खरीदोगे प्राइस को उतना ही आपको पॉइंट बढ़ने पे उतना कम ही बेनिफिट। 50 पॉइंट में आप जितना आउट द मनी खरीदोगे नीचे जाओगे उतना ही कम ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक। जितना ऐड द मनी या इन द मनी खरीदोगे तो आपको लगभग 27 रुपये 28 रुपये 50 पॉइंट मूव होने पे आपको उतना प्रॉफिट मिल सकता है, मिल जाएगा, ठीक। अभी देखिए ये 90 चल रहा है, 119 चल रहा है, 91 चल रहा है, 119 चल रहा है, ठीक। कहने मतलब 27 28 रुपये 29 रुपये। अब देखिए इन द मनी में देखते हैं, अभी ये देखिए 119 रुपये है, 152 रुपये है, ठीक। 152 रुपये 119 रुपये चल रहा है, 117 रुपये चल रहा है, 150 हो गया, 149 हो गया, 118 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं 32-33 रुपये का दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब आपको ऐड द मनी खरीदिए या इन द मनी खरीदिए, अगर आप इन द मनी खरीदते हो तो सबसे अच्छा प्रॉफिट हो, तो आपको 32 रुपये 33 रुपये 30 रुपये 50 पॉइंट के मूव में मिल जाता है आपको, ठीक। और थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, देखिए ये 216 चल रहा है, 180 चल रहा है, 218 हो गया, 180 हो गया, 217 180 आसपास यही चल रहा है। कहने मतलब कि 18 और 20 18 36 35 36 रुपये 37 37 रुपये 35 रुपये 36 रुपये, मतलब 50 पॉइंट मूव होने पे। तो ऐड द मनी में नहीं खरीदना है, इन द मनी में नहीं खरीदना है। अच्छा आपको जो प्रॉफिट देगा वो होगा इन द मनी। अगर इन द मनी नहीं खरीद पा रहे हैं तो ज़्यादा प्राइस दिख रहा है तो आप ऐड द मनी खरीदिए, आउट द मनी बिल्कुल ना खरीदिए, ठीक। अगर इन द मनी खरीदते हैं आप, ये दूसरे पॉइंट का या तीसरे पॉइंट का उसके इमेजिनरी लाइन से
दूसरे या तीसरे पॉइंट का खरीदते हैं आप, तो आप 35 रुपये, 36 रुपये, 37 रुपये 50 पॉइंट के मूव पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक, इसी तरह से पुट साइड में पुट खरीदते हैं तो उसी तरह से लागू होगा, वही चीज़ लागू होगा। आप आउट द मनी ना खरीदें, ठीक, जब भी खरीदें एट द मनी खरीदें या इन द मनी ही खरीदें। अब इन द मनी खरीदेंगे, जितना नीचे आएंगे एक दूसरे पॉइंट तीसरे पॉइंट पे आप जब लोगे तब आपको प्रॉफिट ही अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे चल रहा है ना, अभी दूसरे पॉइंट पे 120 है, तीसरे पॉइंट देखिए 151 चल रहा है, 151, 121, 151, 121, मतलब 30 के आसपास कहीं चल रहा है। ठीक, 30-32 पॉइंट का ऐसे चल रहा है। तो कहने मतलब आप जब भी खरीदें इन द मनी खरीदें, इन द मनी नहीं खरीद पा रहे हैं तो एट द मनी खरीदें। अगर प्राइस ज़्यादा दिख रही है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा, 50 पॉइंट मूव करने पर आपको 32 रुपये 33 रुपये मिल जाएगा आराम से। ठीक, अब देखते हैं 32-33 रुपये अगर 50 पॉइंट मिल रहा है तो 100 पॉइंट पे कितना मिल जाएगा, 60 रुपये हो गए। अगर आप कोई प्राइस खरीद लिया, आप 125 रुपये खरीद रहे हो, अब 60 रुपये उसमें बढ़ गया, या 50 पॉइंट मूव हुआ 130 रुपये बढ़ गया, 32-33 रुपये 36 रुपये बढ़ गए, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक, तो इस चीज़ को यहाँ से ऐसा कैलकुलेशन करो, आपको तब समझ में आएगा पॉइंट बढ़ने पे कितने रुपए बढ़ते हैं, आपको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक, अब चलते हैं चार्ट पे, आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जैसे वहाँ पे दिखाया ना आपको ऑप्शन चैन पे दिखाया, मतलब इतना प्रॉफिट होता है 50 पॉइंट 40 पॉइंट का आप अगर जो मूव लेते हो। ठीक, मान लीजिए अगर आपको 50 पॉइंट का मूव मिल गया या 55 पॉइंट का मूव मिल गया, आप इन द मनी ऐड खरीदे हुए हो, अगर 50 पॉइंट का भी मूव मिल जाता है आपको, तो मान लो आपको 30 रुपये 32 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग 50 पॉइंट का भी मूव लेते हो तो 50 पॉइंट मूव करने पे आपको प्रॉफिट जो भी होगा, आप अगर 1 लाट से ट्रेड करते हो तब पर भी आपको लगभग, अगर 30 रुपये 32 रुपये हो रहा है, 32 रुपये भी होता है तो लगभग 800 रुपये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक, 50 पॉइंट के मूव पे 1 लाट का मैं जोड़ रहा हूँ। अब उस 1 लाट का जो प्राइस भी होगा, उसका जो भी होगा 125 रुपये 55 रुपये जो भी चलेगा उसको चलेगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए 100 पॉइंट के आसपास मूव हुआ है, तो आप 100 पॉइंट मूव में अगर आप 1 लाट लेकर चलते हो तो आपको कहीं न कहीं अगर 30 रुपये भी हो रहा है, बढ़ रहा है, या 28 रुपये बढ़ रहा है, तो उसी से अगर 30 रुपये भी बढ़ेगा तो आपको 750 रुपये, मतलब 50 पॉइंट का हो गया, 100 पॉइंट का हो गया 1500 रुपये, मतलब 1400-1500 रुपये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप 50 पॉइंट भी मूव करें तो आप बहुत अच्छा है, 40 पॉइंट मूव मिल गया तब पर भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमको ज़्यादा ही मूव, अभी लाट, आप जब लाट के ज़्यादा बढ़ाओगे ना, ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। आपको 1 लाट से इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, आप 1 लाट से 40 रुपये का अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो बहुत प्रॉफिट कर रहे हो। 1 लाट से अगर 20 रुपये भी मिल रहे हैं, ठीक है, मान लिया आपने एट द मनी नहीं खरीदा, एट द मनी खरीदा, इन द मनी नहीं खरीदा, अगर इन द मनी भी खरीदते हो आपको तो 22-23 रुपये मिल रहा है 50 पॉइंट के मूव में। अगर 50 पॉइंट मूव हुआ जैसे, ठीक, अभी मार्केट शुरू में यहाँ से आपको 60-65 पॉइंट का मूव मिला था। ठीक, तो अगर 55-60 पॉइंट का मूव मिला है आपको, मान लो अगर 25 रुपये ही मूव मिला, तो 25 रुपये मूव मिला, आप 25 रुपये मूव मिला, अगर 1 लाट भी आप लिए हो, 1 लाट से अगर आप कर रहे हो तब पर भी 625 रुपये 650 रुपये 600 रुपये के आसपास में आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है। तो इस तरह से ये नहीं देखिए मतलब कितने पॉइंट, कितना छोटा पॉइंट है या बड़ा पॉइंट है, पॉइंट आपको कितना सेफली मिल जा रहा है उस चीज़ को देखिए। ठीक, अब आइए आपको बताते हैं। देखिए ये आज का मार्केट जो अभी लाइव चल रहा है, आपको दिखाते हैं। ये मार्केट आज का लाइव चल रहा है, इस चीज़ को, आज के मार्केट को, कैंडल को मार्क करिए पहले। देखिए एक गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट कहीं कहीं यहाँ क्लोज हुआ है, तो ये क्लोजिंग को पहले मार्क कर लेते हैं। ठीक, ये कल का क्लोजिंग का मार्केट है, आज का ओपनिंग का देखिए ये हाई जो गया है,
हाई मार्केट गया है, तो ये लो मार्केट आया है पहले कैंडल का। ठीक, अब इसमें देखिए आज के मार्केट में अभी तक मार्केट में क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया? अभी ये जो कल का क्लोजिंग था वहां तक भी मार्केट नहीं गया है, जो कल का हाई था मार्केट वहां तक तो अभी बात छोड़ दीजिए, जो इस कैंडल का हाई है और लो है उसी के बीच में मार्केट चल रहा है। ठीक, अभी ये मार्केट देखिए ये कैंडल को ऊपर गया है, ठीक, उसके बाद वहाँ पे स्टेप बना करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं किया। अगर ऊपर जाने की कोशिश करता तो वहाँ पे एंट्री लेते, लेकिन वहाँ से मार्केट नीचे आया है, इसके भी नीचे आया मार्केट, यहाँ तक आया कैंडल के नीचे, क्लोज नहीं किया, फिर मार्केट चला गया यहाँ पे। अब देखिए छोटे छोटे कैंडल बनाकर इसी बीच मार्केट चल रहा है। हो सकता है मार्केट ये आज का कंसोलिडेट रहे, मतलब मार्केट इसी के आसपास में 25-50 पॉइंट का 30 पॉइंट के मूव में चलता रहे, इस कैंडल से लेकर के और इस कैंडल तक जो है लगभग 35 पॉइंट का 40 पॉइंट का है, तो हो सकता है मार्केट इसी के बीच में चलता रहे, थोड़ा बहुत नीचे आए। तो जब तक नीचे ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं आएगा तब तक ट्रेड नहीं लेना है अपने को। ठीक, जब तक मार्केट मूव अच्छे से ना करे तब तक ट्रेड नहीं लेना है। या यहाँ से मार्केट यहाँ पे आए, इस जगह पे आए, इस जगह से फिर मार्केट हो सकता है ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेना है। या वहाँ से मार्केट निकले, अभी इस जगह से मार्केट निकल करके यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद मार्केट कहाँ पे जाता है, इससे रिवर्स होकर के ऊपर जाएगा। तो कैंडल कैसे बनती है उस चीज़ को देखना है, तब जाके ट्रेड लेना है। ठीक, या तो मार्केट स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ से फिर मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो ट्रेड लेना है, ऊपर यहाँ से अगर निकलेगी तो मार्केट भी यहाँ तक जाएगा। ठीक, कल के हाई तक जो है वो तो मार्केट वहाँ तक जाएगा, अगर वहाँ तक भी आपको जाता है तो 50-60 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से आपको मार्केट में एनालाइज करना है, देखना है, बैठे रहना है। अगर आपको 50 पॉइंट का 40 पॉइंट का भी मूव मिले तो बहुत बड़ी बात है, उतना ही मूव मिले बहुत अच्छी बात है, सेफ मूव मिल जाए बस वही करना है। आपको जल्दीबाजी ट्रेड में नहीं करना है, ट्रेड जल्दीबाजी में नहीं लेना है। ठीक, अब देखिए मार्केट जाता कहाँ भी है, अभी ये तो लाइव चल रहा है मार्केट, इसको देखिए, एनालाइज करिए, जैसा भी ट्रेड मिले उस तरह से ट्रेड लीजिए। अगर कैंडल के ऊपर क्लोज करके जाता है तो ठीक है ट्रेड लीजिए, या इसके नीचे जाता है तो इसके यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से रिवर्स होगा तब उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे डोजी कैंडल बनी हुई है, यहाँ इस लाइन से अभी मार्केट ऊपर उठ रहा है, हो सकता है मार्केट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेड आप लोगे तो लॉस में जा सकते हो। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग लेंगे, ट्रेड ले लेंगे, ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे एसएल छोटा सा एसएल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा एसएल लगाना है आपको, अगर 10-15 पॉइंट का ही एसएल लगाना है तो आप इस जगह पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन नए ट्रेडर हो तो बिल्कुल मत करिए ट्रेड इस तरह से। आप जो ये लाइन खींच दिए हो उस लाइन के हिसाब से अगर ट्रेड मिल रहा है तभी ट्रेड लीजिए, मतलब ट्रेड मत लीजिए। ठीक, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह से जानकारी देते रहेंगे हम। ठीक, अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी देंगे इस तरह से।